कानून इतना मूल्यवान नहीं है जितना मनुष्य मूल्यवान है, और हम कानून बनाते इसीलिए हैं कि मनुष्य के काम आए। मनुष्य कानून के काम आने के लिए नहीं। इसलिए जब जरूरत हो कानून बदला जा सकता है, जब मनुष्य के हित में हो ठीक है, जब अहित में हो जाए तो तोड़ा जा सकता है। जो मनुष्य के अहित में हो जाए तोड़ देना है। कोई कानून शाश्वत नहीं है, सब कानून उपयोग के लिए है। और छठवीं बात, गौतम बुद्ध नियमवादी नहीं है, बोधवादी है। अगर बुद्ध से पूछो क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो बुद्ध उत्तर नहीं देते। बुद्ध ये नहीं कहते कि ये काम बुरा है और ये काम अच्छा है। बुद्ध कहते हैं जो बोधपूर्वक किया जाए वो अच्छा, जो बोधहीनता से किया जाए बुरा। इस फर्क को ख्याल में लेना। बुद्ध ये नहीं कहते कि हर काम हर स्थिति में भला हो सकता है, या कोई काम हर स्थिति में बुरा हो सकता है। कभी कोई बात पुण्य हो सकती है और कभी कोई बात पाप हो सकती है। वही बात पाप हो सकती है, भिन्न परिस्थिति में वही बात पाप हो सकती है। इसलिए पाप और पुण्य कर्मों के ऊपर लगे हुए लेबल नहीं है। अभी जो तुमने किया पुण्य है और सांझ को दोहराओ तो शायद पाप हो जाए, भिन्न परिस्थिति। तो फिर हमारे पास शाश्वत आधार क्या होगा निर्णय का? बुद्ध ने एक नया आधार दिया। बुद्ध ने आधार दिया बोध, जागरूकता। इसे ख्याल में लेना, जो मनुष्य जागरूकता पूर्वक कर पाए, जो भी जागरूकता में ही किया जा सके वही पुण्य है, और जो बात केवल मूर्छा में ही की जा सके वही पाप है। जैसे तुम पूछो क्रोध पाप है या पुण्य, तो बुद्ध कहते हैं अगर तुम क्रोध जागरूकता पूर्वक कर सको तो पुण्य है, अगर क्रोध तुम मूर्छित होके ही कर सको तो पाप है। अब फर्क समझना, इसका मतलब यह हुआ कि हर क्रोध पाप नहीं होता और हर क्रोध पुण्य नहीं होता। कभी मां जब अपने बेटे पर क्रोध करती है तो जरूरी नहीं कि पाप हो, शायद पुण्य भी हो, पुण्य हो सकता है। शायद बिना क्रोध के बेटा भटक जाता है। लेकिन इतना ही बुद्ध का कहना है, होशपूर्वक किया जाए। मैंने एक ज़ेन कहानी सुनी है। एक समुराई, एक छत्री के गुरु को किसी ने मार दिया, और जापान में ऐसी व्यवस्था है अगर किसी का गुरु मार डाला जाए तो शिष्य का यह कर्तव्य है कि बदला ले, और जब तक वो मारने वाले को न मार दे तब तक चैन न ले। ये समुराई तो बड़े भयानक योद्धा होते। गुरु को किसी ने मार डाला तो उसका जो शिष्य था वो तो सब कुछ छोड़ के बस इसी में लग गया। 2 साल बाद उसका पीछा करते करते एक जंगल में, एक गुफा में उसको पकड़ लिया। बस उसकी छाती में छुरा भोंकने को था ही कि उस आदमी ने इस समुराई के ऊपर थूक दिया। जैसे उसने थूका, उसने छुरा वापस रख लिया अपनी म्यान में और वापस गुफा के बाहर निकल आया। उस आदमी ने कहा, क्यों भाई, क्या हो गया? 2 साल से मेरे पीछे पड़े हो, बामुश्किल तुम्हें मुझे खोज पाए, मैं जंगल जंगल भागता रहा, आज तुम्हें मिल गया। आज क्या बात हो गई कि छुरा निकाला हुआ वापस रख लिया? उसने कहा कि मुझे क्रोध आ गया, तुमने थूक दिया, मुझे क्रोध आ गया। मेरे गुरु का उपदेश था, मारो भी अगर किसी को तो मूर्छा में मत मारना। तो मारने में भी कोई पाप नहीं है, लेकिन तुमने जो थूक दिया, 2 साल तक मैंने होश रखा। ये तो सिर्फ एक व्यवस्था की बात थी कि गुरु को मेरे तुमने मारा तो मैं तुम्हें मार रहा था, मेरा इसमें कुछ वैयक्तिक लेना देना नहीं था। लेकिन तुमने थूक क्या दिया, मुझे मैं भूल ही गया गुरु को, और मेरे मन में भाव उठा कि मार डालूं इस आदमी को, इसने मेरे ऊपर थूका, मैं बीच में आ गया, मूर्छा आ गई, अहंकार बीच में आ गया, मूर्छा आ गई। इसलिए अब जाता हूं, अब फिर जब ये मूर्छा खट जाएगी तब सोचूंगा, लेकिन मूर्छा में कुछ किया नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा है, जो तुम मूर्छा में करो वही पाप, जो तुम जागरूकता में करो वही पुण्य।
ये पाप और पुण्य की बड़ी नई व्यवस्था थी और इसमें व्यक्ति को परम स्वतंत्रता है। कोई दूसरा तय नहीं कर सकता कि क्या पाप है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। तुमको ही तय करना है।